सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम आज क्लास 12th के अकाउंटेंसी का एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हालांकि हम लास्ट क्लास में इस टॉपिक को कर चुके थे, हमने बहुत अच्छे से समझा था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। आज हम टीएस के क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन दैट टॉपिक। ओके, तो यहाँ पर टीएस गरेवाल के 2025 एडिशन के क्वेश्चंस हैं, जिसमें टॉपिक दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है। और क्वेश्चन कब कौन सा है, नंबर बताओ, कौन सा नंबर है ये क्वेश्चन का? फर्स्ट ही क्वेश्चन का नंबर है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन टीएस गरेवाल अकॉर्डिंग टू एडिशन 2025 कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ पे बोला जा रहा है कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और क्या पता करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले दो जने जितेन एंड राजीव, तो हम लिख देते हैं दो जने जितेन एंड राजीव। ये बोल रहे हैं ये पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ये एडमिट कर रहे हैं किसको? विक्रम को। किस रेशियो पर? 1/5 पर। डिटरमाइन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एडमिशन ऑफ, ये बोल रहे हैं बताइए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा आफ्टर एडमिशन, मतलब विक्रम के आने के बाद का रेशियो नया होगा कि पुराना? न्यू। तो ये हमसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछ रहे हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर क्वेश्चन जो आएंगे इसमें कभी कभी तुम्हें सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन होगा और कभी कभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं होगा। तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात की ही नहीं गई है। क्वेश्चन बहुत इजी है, ना पूछा गया है ना दिया गया है। अगर पूछा जाए तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, पर यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात नहीं की है, सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात की है। तो हम कैसे निकालेंगे? जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए जिसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया हुआ ना बात की गई हो, क्वेश्चन सिंपल हो, ओल्ड रेशियो दिया हुआ और न्यू रेशियो का पार्ट ऑफ प्रॉफिट दिया हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अज्यूम करना है कि हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 1। और जब हमारे पास प्रॉफिट 1 है तो उसमें से सबसे पहले हमें न्यू पार्टनर को दे देना है। सबसे पहले न्यू पार्टनर को दे दो। कौन है न्यू पार्टनर? 1/5 से दे देंगे। तो कितना रिमेनिंग बचा? तो रिमेनिंग देखते हैं, यहाँ पर देखो कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 5 को 1 से क्या करेंगे? डिवाइड। 5 × 1 5, 5 को 5 से डिवाइड किया 1, 1 × 1 1, तो क्या रिमेनिंग बच गया? 4/5। ये रिमेनिंग पार्ट है। एक बात बताओ, हमारे पास यहाँ पर क्या था? प्रॉफिट। हमने इसमें से कुछ पार्ट निकाल के किसको दे दिया? विक्रम को। तो बचा हुआ पार्ट किसका होगा? किन दो जनों का होगा? इन पे किसका हक है? जितेन का। और तो अब ये वाला पोर्शन, ये जो है ये पोर्शन है 4/5, वो किसका बचा है? वो जे और आर में। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ये है जतिन, जतिन का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? और कौन है आर से? राजीव, राजीव का क्या होगा? तो इनके पास पहले रिमेनिंग पार्ट रख दो और इनका शेयर है कितना? 3/2 है। टोटल करो तब नीचे रख देना टोटल। 3 + 2 5, 5 नीचे तो फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 12 और अपॉन 5 × 5 25। इसका कितना होगा? इसको भी रिमेनिंग का इसका हो जाएगा 2/5, तो कितना आ जाएगा? 8/25। तो हमारे पास न्यू रेशियो की बात है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात है। तो जे, आर और बी, तो जे का रेशियो कितना आया? न्यू 12/25। आर का कितना आया? 8/25। और बी का तो ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? 1/5, पर इसको 25 करने के लिए दोनों तरफ ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो ये हो गया 5/25। सबका 25 नीचे आ गया तो क्या बन गया? 12:8:5। ये है हमारा आंसर जो तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा। क्लियर है? जब भी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो आए दिया हुआ हो और न्यू पार्टनर का
जो भी पार्ट ऑफ प्रॉफिट है वो दिया हुआ है। तो तुम्हें क्वेश्चन बहुत इजी है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें पहला वन अजम्पशन लेकर प्रॉफिट में से सबसे पहले न्यू पार्टनर को दे देना है और जो रिमेनिंग बचेगा उसको इनके ओल्ड रेशियो में बांटना है। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो। और अगर क्वेश्चन को बोला जाता है, अगर क्वेश्चन में आगे तुमसे एक और चीज बोली जाती है कि बताओ इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो बहुत इजी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस केस में। जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, सिर्फ हमें न्यू पार्टनर का पार्ट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है और हमें ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, तो हमें ओल्ड रेशियो 3:2 ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। ठीक है, कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, टीएस गरेवाल 2025 एडिशन के अकॉर्डिंग हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन टॉपिक चल रहा है। इसमें सेकेंड क्वेश्चन है गिरजा, यतिन, जुबिन। तो यहां पर अपन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, गिरजा, यातिन और जुबिन पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग कितना है, 5:3:2। इन्होंने सुरेश को एडमिट किया है और क्या बोल रहे हैं, 1/5 आपको शेयर देंगे। सेम क्वेश्चन है, बहुत इजी है, खुद कर सकते हो, आई थिंक कर लोगे, स्किप करें, खुद करो। क्या करोगे, सबसे पहले 1 में से 1/5 इसको दे दो, जो रिमेनिंग बचेगा इनके ये हो जाएगा, टोटल करो 5, 3 और 2 10। जब 1 में से इसको दे दोगे तो 4/5 बचेगा, करके देखना। और यही हमारा क्या है, रिमेनिंग पार्ट। और फिर G को, Y को, Z को रिमेनिंग पार्ट में से देना है, तो 4/5 का इसको कितना मिलेगा, 5/10। 4/5 का इसको कितना मिलेगा, 3/10। और 4/5 का Z को कितना मिलेगा, 2/10। करके देखो कितना आ रहा है, 20/50, 12/50 और 8/50। और सुरेश को कितना मिल रहा था, 1/5, तो इसको भी 50 में कन्वर्ट करने के लिए 10 करो, तो ये भी नीचे हो जाएगा 50 और ये 10। अब सबको देखो 20:12, क्योंकि 50-50 है तो लिखना जरूरी नहीं है। 20:12:8:10 ये सेम टेबल में अगर जा रहा हो तो इजीली कट कर दो, 2 की टेबल में जा रहा है ये 10:6:4:5। सबको हमने 2 की टेबल में काट के रिड्यूस कर दिया और आंसर 10:6:4:5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A एंड B दो पार्टनर्स हैं, A एंड B पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:5। एडमिट कर रहे हैं C को, किसके लिए, मतलब क्वेश्चन में यहाँ पर जो है ये एज का मतलब है कि ये जो शेयर है ये जो बन रहा है, ये 1/6 जो बन रहा है, एक्चुअल में ये 1/24 किससे ले रहा है, A से ले रहा है, और B से कितना ले रहा है, 1/8 ले रहा है। अगर हम इनका एलसीएम लें तो ये 24 है, 24 को 24 से डिवाइड किया 1 × 1 प्लस 24 को 8 से डिवाइड किया 3 × 1 3, तो ये आ जाएगा 4/24, तब जाके ये 1/6 बन रहा है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि ये जो 1/6 बना है वो A से इतना लेकर ये A से इतना लेकर प्लस हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज ने अपन को उलझा दिया। क्वेश्चन में बोल रहा है 1/24 फ्रॉम A, 1/8 फ्रॉम B, तो ये नहीं बता रहा है कि इसके पार्ट का, ये नहीं बोल रहा है इसके पार्ट का। तो सीधी सीधी बात है, क्वेश्चन बहुत इजी है। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले देखो क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 3rd। A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन। यहाँ पर A और B जो है वो दिया हुआ है 7:5 में है। C को एडमिट कर रहे हैं 1/6 के लिए, जो कि अपने शेयर का
कितना ले रहा है 1/24 किससे ले रहा है ए से, और 1/8 किससे ले रहा है बी से। खुद के शेयर का नहीं बोल रहे हैं, एज वर्ड यूज कर रहे हैं, शेयर का पार्ट नहीं है। तो ये सिंपली जो 1/24 1/8 है, क्योंकि हम अगर इनको प्लस करें, ये ए से इतना लिया इसने, बी से इतना लिया, एलसीएम लिया 24 को 24 से डिवाइड किया 1 1 इंटू 1 1, 24 को 8 से डिवाइड किया 3 3 इंटू 1 3, तो ये 4/24, ये कटने के बाद क्या आया 1/6। तो ये 1/6 कैसे बन रहा है, जब ये ए से इतना लेके आ रहा है और बी से इतना, मतलब कि इन्होंने पका पकाया इतना ही सेक्रीफाइस किया है। इसका ये मतलब है कि हम अगर ओल्ड जो इनका ओल्ड रेशियो है, इसमें से हम इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो लेस कर दे तो क्या आ जाएगा न्यू रेशियो। तो ए का और बी का, ए को 7/12 है और 5/12, ये ओल्ड है, और न्यू कितना है यहाँ पर, सॉरी सेक्रीफाइसिंग कितना है, हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि ये 1/24 है और इसका 1/8 है, तो कितना बच जाएगा न्यू। एलसीएम लिया 24 को 12 से डिवाइड किया 2 2 इंटू दिस 14, और 24 को 24 से डिवाइड किया 1 इंटू 1 1, तो ये कितना आ जाएगा 13/24। फिर आते हैं यहाँ पर, इन दोनों का एलसीएम लिया, अगर दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये करीबन जाएगा 24 को 12 से डिवाइड किया 2 2 इंटू 5 10, 24 को 8 से डिवाइड किया 3 3 इंटू 1 3, तो आंसर आ गया 7/24। और लास्ट में कौन है ये सी कितना ले रहा है 1/6, तो इसको भी 1/6 को भी, सी का है 1/6, इसको भी अपन 4 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को 24 बना देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/24। तो ये न्यू रेशियो आ गया ए का, बी का और सी का। ये है 13/24, तो ओनली 13 ले लेते हैं क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है। 7/24, तो ये 7 ले लेते हैं, और 4/24 तो 4 ले लेते हैं। ये है हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि ये 1/24 जो है वो सीधे सीधे सेक्रीफाइसिंग पार्ट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अभी हमने क्या किया, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें सेक्रीफाइसिंग पका पकाया दिया हुआ है, इसका मतलब इन्होंने ए ने अपने शेयर का निकाल के इसको दे दिया है। चेक भी किया हमने कि ये बन भी रहा था, कि इसका पार्ट और इसका पार्ट मिला के 1/6 बन रहा था ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन द फर्म 3:2:1 में है। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। किस में है 3:2:1 में। इन्होंने एडमिट किया है किसको, ए को 1/8 के लिए, विच ही टुक 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/16 फ्रॉम, देखो ये किससे ले रहा है 1/16 फ्रॉम ए एंड 1/16 फ्रॉम जेड से। अब चेक करके देखते हैं इसको कि ये जो शेयर है, क्योंकि यहां पर अगर चेक करने पर 1/8 आ जाएगा, कहाँ दिया हुआ जेड है ना 1/6, अच्छा वाई से, ये वाई से ले रहा है और जेड से। अब हम चेक करते हैं कि 1/16 क्या बन रहा है, 1/16 इसने लिया और 1/16 जेड से, तो टोटल 16, दोनों डिनोमिनेटर 1 + 1 2, तो कटने के बाद क्या है 1/8 बन गया 1/8। इसका मतलब ये सेक्रीफाइसिंग पार्ट है पका पकाया, इसका मतलब किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, यही सेक्रीफाइसिंग पार्ट है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं, देखो ये x है, ये y है, ये z है, और कौन था, कोई नया कौन आया, a आया है ना। तो यहाँ पर हमें पता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो। तो यहाँ पर x क्या, x का रेशियो देखो, इन सबको बदलते हैं, इन सबका टोटल क्या है 6, तो 3/6 2/6 1/6, तो यहाँ पर 3/6 2/6 1/6,
और ए को तो मिल ही रहा है, कितना मिल रहा है, ए को 1/18 मिल ही रहा है, 8 सॉरी, हाँ। तो 3 बाय ये, अब इसने कितना, इसने कुछ सेक्रीफाइस किया क्या, नहीं, इसने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया, तो इसका न्यू रेशियो सेम आएगा। फिर वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/16। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इसका आएगा 48। 48 को 6 से डिवाइड किया, 8 इंटू दिस 2 16, 48 को 16 से डिवाइड किया तो 3 इंटू दे, तो ये कितना आ जाएगा 13/48। फिर आते हैं इस पे, z ने किया क्या, हाँ किया 1/16, वही एलसीएम लिया 48, 48 को 6 से डिवाइड, 8 इंटू 1 8, 48 को 16 से डिवाइड, 3 इंटू 1 3, तो ये कितना आ जाएगा 5/48। और ये इसको तो मिल रहा है, बस इसको 48 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 6/48। और इसको भी 48 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दो x को, तो ये जगह 24/48। तो रेशियो क्या सबके 48 हो गया। अब रेशियो क्या हो गया इनका, x है, y है, z है और a है। तो क्या है, सबसे पहले सबको 24:13:5 ये कितना है 6, ये आंसर है, सही है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 टीएस गरेवाल एडिशन 2025 के क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब यहाँ पर देखो, वही क्वेश्चन है, भारती एंड आस्था और पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। तो यहाँ पर कौन कौन है, एक भारती है और दूसरी आस्था है। एडमिट किसको किया है, दिनकर को, और इनका रेशियो कितना था 3:2, और दिनकर का कितना पार्ट ऑफ प्रॉफिट है 1/5 इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है, विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। ये इक्वली ले रहा है, इक्वल ले रहा है। अब इक्वल ले रहा है तो इक्वल कितना, कोई इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, इक्वली ले रहा है बोल रहा है, मतलब ये किसका इक्वली ले रहा है, ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था, आस्था से इक्वल ले रहा है। अब इन्होंने 1/5 दिया, लेकिन इक्वल किसका, इक्वल खुद के पार्ट का इक्वल। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो 1/5 मिल रहा है उसका हाफ तो ये ले रहा है, कितना 1/10, कितना किससे ले रहा है बी से, और 1/5 का ही हाफ ये किससे ले रहा है 1/10 फ्रॉम ए से। तो हम डायरेक्ट देखें कि क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो। तो यहाँ पर बात करते हैं बी की, फिर बात करते हैं ए की, और तीसरा बात करते हैं डी की। तो बी को कितना मिल, ओल्ड कितना है 3 और 2 कितने हो गए 5, तो डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा, 3/5 ओल्ड है। सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 1/10, तो कितना बच जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लिया 10 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 6, 10 को 10 से डिवाइड किया 1 इंटू 1 1, तो ये आ जाएगा 5/10। फिर आते हैं ए को कितना मिल रहा है ओल्ड 2/5, ये कितना दे रहा है 1/10, दोनों का एलसीएम कितना है 10 को 5 से डिवाइड किया 1 इंटू 2 2, 10 को 10 से डिवाइड किया 1 इंटू 1 1, तो ये हो जाएगा 1/10। और डी को कितना मिल रहा है, डी को कितना मिल रहा है 1 बाय कितना मिल रहा है
1/5 मिल रहा है ना, तो इसको भी 10 बना दो, 2 मल्टीप्लाई करके, तो ये जाएगा 2/10। तो यहाँ पर रेशियो क्या आया न्यू, 5:1:2 इज द न्यू रेशियो आंसर। आ रही हूँ बेटा। किसका माइनस है ना, प्लस कर दिया क्या, माइनस है ना, 2 - 1 होगा ना, क्या हो गया भाई, हाँ एलसीएम लिया 10 का, तो 10 को अच्छा 2, सही है सही है सही है सही है सही, ये 4 हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, और जब ये 3 होगा, हाँ ठीक है, अच्छा सही है। कैलकुलेशन गलत हो जाता है तो पूरा क्वेश्चन चला जाता है। आज हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन जो है वो तुम्हें खुद करने हैं, जो बता रहे हैं टीएस गरेवाल 2025। इसके क्वेश्चन कौन कौन से, जो ये हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, इसके बेस पे कौन कौन से क्वेश्चन है जो तुम कर सकते हो, नोट डाउन करो। सेवेंथ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है। एक और बात इंपॉर्टेंट, जब भी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ हो और निकालने के लिए भी नहीं बोला हो, दिया हुआ भी नहीं हो, इसका मतलब ओल्ड रेशियो अजम्पशन लेना, इक्वल ही होते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ही लिया जाएगा, ठीक है। तो 7th करके आना। एट्थ करना, 8th में ये बोल रहा है कि जो आर को 1/4 शेयर मिल रहा है वो 75% पी से मिल रहा है, तो 1/4 का 75% पी से, और 1/4 का रिमेनिंग बचा 25% किससे, क्यू से, ठीक है। ट्राई करना, वरना हम कल कर लेंगे। और एक 6th भी ट्राई करना। तो क्वेश्चन दिए मैंने 6, 7, 8, हाँ ये 3 क्वेश्चन दिए हैं। ये 6, 7, 8 तुम करना, नहीं आता है तो हम कल सॉल्व करेंगे। आज जरूरत नहीं है, मैंने छुट्टी नहीं की है, करने हैं ये 3 क्वेश्चन, मैंने उनको बोला है।